है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी बिहार दरोगा की आई हुई है, उसी के लिए पीटी एग्जाम 2025 में जो होने वाला है, जिसका एग्जाम जो है जो जनवरी 2026 में जनवरी 18 और 21 जनवरी को होने की संभावना है। उसी के लिए ये रुक्मणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म कोचिंग है उनके द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया, जो कि यह जो वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस बुक जो है इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए। जो 30 जो प्रैक्टिस सेट जो है पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बदलते हुए पैटर्न जो बिहार दरोगा का है उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका 1 और 2 को हम कवर करा दें, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया। और इसका वॉल्यूम 1 आया था उसे भी कंप्लीट कराया, और एक एडिटोरिया का आया था और एक ज्ञान बिंदु का आया था। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। किरण का भी कंप्लीट कराएगा तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। ओपन करके डेली जो है एक दो प्रैक्टिस सेट आप सभी जरूर लगाया कीजिए। जो कि इसका आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 3 का देखने वाले हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि राखी गढ़ी जो कि पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ पे स्थित है। यहाँ बताना है आपको, जो राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, यह जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का टारगेट जो रखा जाता है, अगर जो है आपका 65 नंबर इसमें सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में है। अगर इससे आपका कम नंबर आ रहा है तो कोशिश कीजिए जिस बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से आप इसका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप रिवीजन किया कीजिए। क्योंकि यहाँ जो दिया है हरियाणा में यह राखी गढ़ी जो है, क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका खोज कब किया गया था। तो इसका खोज जो है 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है मुद्रा राक्षस। जो कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक जो है इसके बारे में यहाँ कथन दिया गया है। जो कि दिया गया है कि यह नाट्य रचना है, जो कि सही है। इसके रचयिता विशाख दत्त, जो कि ये भी सही है। तथा यह मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है। जो कि ये जो दिया गया ये भी सही दिया गया। तथा यह गुप्तकालीन घटनाओं का उल्लेख है। जो कि यहाँ जो दिया गया गलत दिया है। यहाँ गुप्तकालीन घटना का उल्लेख नहीं इसमें किया गया है, जबकि यह जो किया गया इसमें यह इसकी रचना जो था यह गुप्त काल में किया गया था। जो कि यहाँ दिया इसकी भाषा जो है प्रकीर्त है, जो कि गलत दिया गया। जो कि इसकी भाषा क्या है, तो यह जो है वह संस्कृत में है। वही यहीं से एक चीज और याद रखिए, क्वेश्चन पूछ दिया कि यह मुद्रा राक्षस जो संस्कृत भाषा में था, तो इसका जो हिंदी भाषा में अनुवाद जो था किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। तो इतना सब पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 1 2 3 सही दिया गया, इसमें सही वाला ही बताना था। तो 1 2 3 जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो बिहार दरोगा का एकदम पैटर्न जो नया पैटर्न है उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध क्वेश्चन पूछ रहा है। जो किया जो था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किसके किसके बीच में, तो यह जो मुगल शासक अकबर के सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तत्व है। यहाँ जो थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे नहीं थे, केंद्र अंतरिम सरकार में मंत्री थे, जो कि यह भी गलत दिया गया है। तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि क्वेश्चन दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पे किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 इसमें न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था, इसके आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था। तो यह जो फांसी जो दिया गया था यह खुदीराम बोस को दिया गया था। जो कि उनकी उम्र कितना था, तो उस समय जो था 18 वर्ष की उम्र के थे ये। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनको फांसी कब दिया गया था, तो इनकी फांसी जो था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ शांति सम्मेलन किया गया था। तो
तो यहाँ जो शांति सम्मेलन जो किया गया था वह पेरिस में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि विशिष्ट द्वैतवाद, जो कि विशिष्ट द्वैतवाद जो है इसके दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ दिया निम्बकाचार्य दिया, वल्लभाचार्य दिया गया, रामानुजाचार्य दिया गया, माधवाचार्य दिया गया है। इसका जो हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएंगे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि को शहीद हो गए थे। तो यह जो शहीद जो हुए थे यह 11 अगस्त 1942, याद रखिएगा किसके दौरान। तो यह भारत छोड़ो जो आंदोलन जो था इसके दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में जो कि इसकी जो गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है डब्ल्यू.जी. आर्चल के आदेश पर यह पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 7 जो थे छात्र शहीद हो गए थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है पसाड़कालीन स्थल दिया गया है और किस राज्य में स्थित है मिलान करना है। यहाँ दिया भीमबेटका, जो कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, तथा यहाँ दिया इनाम गांव, जो कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है। अगला दिया बागोर, जो कि बागोर जो है राजस्थान में स्थित है, तथा सराय नाहर राय जो कि यह जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 2 हो जाएगा, जो कि 3 4 1 2 किस में दिया गया है, तो 3 4 1 2 जो है यह ए में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन दे दिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन या डायरेक्ट फॉर्म में बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दिया गया सो हेल्प मी हेवन ही कैरिड आई नेवर स्टील अगेन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस इन रिजॉल्व नेवर स्टील अगेन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया यहाँ 12 नंबर दिया गया है, इसमें जो करना है एवरीवन टू इफ दे वर नॉट रीडिंग टू बुक पैसिव वॉइस बताना है। तो इसका जो जगह वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रन, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया कि यहाँ प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क में आवेग संचरण के सही पथ क्या है। ए में दिया गया संवेदी न्यूरॉन दिया गया, प्रभावक मांसपेशी दिया गया, ग्राही अंग दिया गया, प्रेरक न्यूरॉन दिया गया, मेरु रज्जु दिया गया है। इसका जो सही जो हो जाएगा इसमें इसका आंसर 3 नंबर में सही दिया गया है। सबसे पहले जो जगह ग्राही अंग हो जाएगा, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन हो जाएगा, उसके बाद जो जगह ये मेरु रज्जु हो जाएगा, उसके बाद जो जगह प्रेरक न्यूरॉन, उसका प्रभाव मांसपेशी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन करें। कथन एक जो दिया गया है यह कि रक्त समूह ओ को यहाँ जो दिया गया कि सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो कि सही है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए और बी एंटीजन नहीं पाया जाता है, सही दिया गया। तथा कथन 2 दिया गया है लसिका जो लिम्फोसाइट जो होता है एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में यह भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जो कि यह भी सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 15 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ कॉलम ए दिया गया है जो कि इसमें दिया एक मादा जनन तंत्र के भाग दिया गया है, और कॉलम बी जो कि उनके कार्य दिया गया है। तो देखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में क्या दिया गया है। तो दिया एक अंडाशय, जो कि अंडाशय जो दिया गया है यह जो होता है वह क्या होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का स्रावन करता है, तो 3 हो जाएगा। अगला अंडा वाहिनी, जो कि अंडा वाहिनी जो है यह निषेचन का स्थल है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगले देख गर्भाशय, जो कि गर्भाशय जो होता है यह भ्रूण का विकास है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा यहाँ दे योनि, जो कि योनि जो है मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना, तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो सही जो हो जाएगा यह 3 1 2 4 हो जाएगा, जो कि 3 1 2 4 किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया गया है, दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, जो कि सही है, क्लोरोफिल जो है सही दिया गया है। तथा अगला है जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अपघटन होता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि अगला जो दिया गया कि एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो दिया है कौन सी घटना घटित होती है, तो इसमें जो घटना जो घटित जो हो रही है 1 2 और 4 घटित हो रही है, बाकी 3 नंबर जो है यह घटित नहीं हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, तो 1 2 4 हो जाएगा,
जो कि इसमें दिया है तो सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है, लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। यह जो ऊर्जा जो उपलब्ध जो हो जाएगा यह 200 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है। यह किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 जो भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित जो किया गया है वह तेजस्वी मनोज है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जपाद, यहाँ याद रखिए जपाद का आयोजन कब किया गया था, तो यह सैन्य अभ्यास है जो 10 से 16 सितंबर तक किया गया था, जो कि 21 देश के साथ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया वो रूस में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन जो किया गया बेंगलुरु में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। तो श्रम बल जनसंख्या जो कि इसमें जो है जो वर्ष जो 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। यही क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ दे नाबार्ड, जो कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है यह 12 जुलाई 1942 को किया गया था। जो कि यह किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, तो यह जो शिवरामन समिति के सिफारिश पे किया गया था। जो कि यह कैसा बैंक है, तो नाबार्ड जो था ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल्स जो कि किस क्षेत्र के लोग को कहा जा रहा है। यह जो कहा जाता है वो पंचक क्षेत्र को कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दे, भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि की योजना अवकाश प्लान हॉलिडे जो है इसके रूप में जाना जाता है। तो प्लान हॉलिडे जो जाना जाता है 1966 से 1969 को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ दे रहा है नीति आयोग, जो कि नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पे यह जो किया गया था 2015 में। जो कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। जो कि इसका एग्जैक्ट डेट भी आप लोग याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट 1 जनवरी 2015 में स्थापना किया गया था या गठन किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, एक राज्य का पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ जो दिया है, राज्य के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 48A में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यह संशोधन किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। तो यह जो किया गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। वही यहाँ क्वेश्चन दिया है अनुच्छेद 49, जो कि 49 क्या है, तो 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है या स्थान या वस्तु जो है उसका संरक्षण से संबंधित जो चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 49 में किया गया है। वही यहाँ दे 50, जो कि 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो पृथक जो किया जाता है, इसका निर्देश जो दिया गया है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ये सब जो अनुच्छेद आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि इस सब अनुच्छेद जो है बार बार रिपीट करता है। यहाँ 48 दिया गया है, जो कि कृषि और पशुपालन के संवर्धन, संरक्षण और तथा विकास से संबंधित जो चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप सभी जरूर देख लीजिएगा। वहां से आप सभी का एक भी अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला जो दिया गया, निम्नलिखित कौन कथन सही है। यहाँ जो बताना है, इसमें बताना है कि दिए गए कथन में इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया है, दिया एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया गया है, आगे जो क्वेश्चन दिया 2 नंबर कथन दिया गया है, जो कि यहाँ जो दिया गया कि इस संशोधन के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा कर सकेगी, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही था, तो 1 और 2 दोनों सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एक भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य को इतिहास के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाए गए थे। तो एम माधव राव को जो प्रारूप जो समिति के सदस्य जो बनाया गया था, यह बी एन मित्रा, जो कि यह संविधान सभा प्रारूप समिति में यह सदस्य कौन इस्तीफा दिए थे, तो बी एन मित्रा जो थे इस्तीफा देने के बाद जो थे एन माधव राव जो थे प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा यहाँ प्रारूप समिति है, जो कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो था 29 अगस्त या 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो थे राम दयालु सिंह बने थे। यही क्वेश्चन पूछ रहे इनके कार्यकाल कब से कब था, तो यह जो अध्यक्ष जो थे जुलाई 1937 से या नवंबर 1944 तक बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ दे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद जो थे या बिहार विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत में ये बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ दे अब्दुल बारी, जो कि अब्दुल बारी जो थे बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और यहाँ दे देव शरण सिंह दिया गया, जो कि देव शरण सिंह जो थे बिहार विधानसभा के या दूसरे उपाध्यक्ष तथा स्वतंत्रता के बाद भारत के या बिहार के या प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। तो ये सब चारों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। तो यह जो अधिकार जो दिया गया, यह किस अनुच्छेद में दिया गया, तो यह जो है यह संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो है किस अनुच्छेद में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 30 में किया गया है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर दिया गया है, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है। तो काठ होना मुहावरा जो होता है इसका अर्थ होता है स्तंभ होना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द घर का प्रवाची नहीं है, तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो दिया है निलय दिया है, निवास दिया गया है, प्रवास दिया है, गृह दिया गया है। यह जो जगह प्रवास हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि छोटी आंत में अग्राशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है। तो यहाँ ट्रिप्सिन एंजाइम दिया, जो कि यह जो करता है वो प्रोटीन का करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि पौधे में जल के ऊपर की ओर चढ़ने, जो कि रसारोहण के या किस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा होता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बल जो होता है वह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्रक्रिया जो होता है किसके द्वारा होता है, यह प्रक्रिया पौधे में जाइलम के द्वारा यह किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मानव शरीर में कृमि रूप परिशेषिका, जो कि यह जो दिया गया किसका एक स्पष्ट उदाहरण है। तो दिया गया समजात अंग दिया गया, समवर्ती अंग दिया गया, अवशोषी अंग दिया गया तथा संयोजक कड़ी दिया गया है। यह जो जगह अवशोषी अंग का है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा। तो पहला दिया मिश्रण को जल में घोलना, ऊर्ध्वपातन तथा निस्यंदन तथा उसके बाद वाष्मीकरण। तो इसका जो सबसे पहले जो करेंगे या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें आपको ऊर्ध्वपातन होगा, उसके बाद जो जगह मिश्रण को जल में घोलना, उसके बाद जो हो जाएगा उसका क्या निष्पादन होगा, उसके बाद वाष्मीकरण हो जाएगा। इसका सही क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 4 हो जाएगा, जो कि 2 1 3 4 किस में दिया गया है, तो यह जो हो जाएगा ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिए गए कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं क्या कथन दिया गया है। तो कथन ए जो दिया गया, जब एक प्रबल, यहाँ जो दिया गया एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासी होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। जो कि कथन ए जो है सही दिया गया है। अगला देखिए, किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक
अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि ये भी सही है। तो नीचे दिए सही विकल्प बताना है, तो इसमें सही विकल्प जो हो जाएगा, यह जगह कथन 1 और दोनों सही है, लेकिन कथन जो 2 जो है, कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सितंबर 2025 में किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? यह रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग जो किया गया है वह अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबान कौन सा देश करेगा? यह जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी जो किया जाएगा वो भारत के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वह जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त जो किया गया दीपिका पादुकोण को किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि प्रत्येक राज्य में मंत्रि परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछे राज्य में, जो कि प्रत्येक राज्य में मंत्रि परिषद होगी, इसका उल्लेख जो किया गया है, यह जो किया गया अनुच्छेद 163 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद होगा। फिर यहाँ अनुच्छेद 164, जो कि अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल करेंगे, और अन्य जो मंत्री जो होंगे उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करेंगे। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 74, जो कि 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जो एक मंत्री परिषद होगी। याद रखिए ये राष्ट्रपति है और ये राज्यपाल है, दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। यहाँ दिए 75, जो कि 75 में जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति किया जाएगा। तो ये एक दूसरे के ये जो है राज्य से संबंधित है, तो ये केंद्र से संबंधित है, ये याद रखिएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो अपना समीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट जो है निम्न में से किसे प्रस्तुत करते हैं? यह जो है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दोनों को करते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में CAG जो है इनकी चर्चा कहाँ पे किया गया था? CAG जो है इसकी चर्चा जो है 1948 से 51 तक भारतीय संविधान में यह किया गया है। याद रखिए कहाँ से, तो 48 से 51 तक किया गया है, 151 तक। जो कि अगला क्वेश्चन देख उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, तो देखते हैं पहला देश संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, तथा अगला दिया गया है सिर्फ राज्यसभा के सभी सदस्य तथा सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित। तो यह जो जगह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? यहाँ दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं पहला देश संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि सही है। अगले देश राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 45 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, शासन के विषयों का विभाजन तीन सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है? यहाँ जो दिया है शासन के विषय में जो विभाजन की जो चर्चा किया वो किस अनुसूची में उपलब्ध है? यह जो है 7वीं अनुसूची में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि 7वीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का यह उल्लेख किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा वर्तमान में जो है कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहे मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में जो था 8 अनुसूचियां था। तो ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ सकता है। वही यहाँ दे चौथी अनुसूची, जो कि चौथी अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ जो दिया है 8वीं अनुसूची, जो कि 8वीं अनुसूची में भारत में जो जितनी भी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मतलब कितनी भाषा, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा किया गया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया पैराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पैराइट जो है बिहार के रोहतास में पाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि असम राज्य की सीमा
भारत के अन्य कितने राज्यों में मिलती है? तो असम राज्य के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो असम राज्य जो है, यह जो भारत की जो असम राज्य जो सीमा जो साझा जो करती है 7 राज्यों से करती है, जो कि वो 7 राज्य कौन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से करती है। जो कि असम की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? तो यह जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है यह महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र के यह कहाँ पे? तो नासिक जिला के त्र्यंबक जो है यहाँ से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यहाँ सबसे कम घनत्व वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ यूरेनस दिया गया, नेपच्यून दिया गया, शनि दिया गया, बुध दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा सबसे कम घनत्व वाला जो हो जाएगा यह जो जगह शनि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? यहाँ बताना आपको कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में कौन सा यह दिया गया है? तो दिया है मोनो लोआ, जो कि मोनो लोआ जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में संयुक्त अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित है। फिर यहाँ दे माउंट इरेबस, जो कि माउंट इरेबस जो है यह ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। तो अंटार्कटिका का ही पूछा था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे माउंट एटना, जो कि माउंट एटना भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो क्या कहाँ पे है? तो इटली में है। फिर यहाँ दे माउंट पिनाटुबे, जो कि पिनाटुबे जो है यह फिलीपींस में स्थित है, जो कि ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का क्वेश्चन दिया, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो दिया है 52 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देगा? यहाँ दिया ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला इसमें कौन सा है? तो देखते हैं इसमें कौन सा होता है। पहला दिया मीथेन, जो कि नहीं करेगा। इथेनॉल, जो कि करेगा। इथीन, जो कि ये भी करेगा। तथा प्रोपेन, जो कि ये नहीं करेगा। तो इसमें 2 और 3 कर देगा। तो 2 और 3 किस में दिया गया है? बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, एक कण एक्स में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। इस कण का सही निरूपण क्या हो जाएगा? तो इसका सही निरूपण जो जगह Cl माइनस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिन नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया का ध्यान दें। यहाँ जो दिया है इसमें रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान देना है। तो दिया है Fe2O3 प्लस 2L दिया गया है, Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसका सही जो हो जाएगा यह जो एक विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है? तो एक जल रागी जो कि शीर्ष पर और एक जल विरागी जो होता है पूंछ पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण डीसी मोटर, जो कि डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं यह क्या इसमें हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है, आर्मेचर काइन चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। तथा अगला देख कंप्यूटर जो है कम्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉलम के धारा को दिशा को उलट देता है। तथा बैटरी की धारा काइलम के प्रवाहित होती है, जिससे काइलम की विपरीत भुजाओं को बल लगता है तथा निरंतर घूर्णन उपलब्ध होता है। इसका जो सही जो मिलान जो हो जाएगा, ये सबसे पहले ये 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है, किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? यह चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य जो बना है वह हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य में कहा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो इसका उद्घाटन जो है नालंदा में किया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 5 सितंबर 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है? यह जो लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन जो किया गया है वह कहाँ पे? तो यह पुनपुन नदी पे किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 61 नंबर दिया है कि भारत के किस राज्य में
स्थानांतरीय कृषि के स्थानीय नाम पोडू या पेड़ा कहा जाता है। तो पोडू या पेड़ा जो कहा जाता है वह आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि स्थानांतरीय कृषि जो है जिसे झूम कृषि के रूप में भी जाना जाता है, इसका स्थानीय नाम जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। फिर यहाँ दे राजस्थान, जो कि राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे वात्रा या वालरे कहा जाता है। वही याद है छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में दीपा या दाहिया कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। यहाँ चट्टान दिया गया जिसमें प्राकृतिक चट्टान जो कहा जाता है, यह जो है आग्नेय चट्टान को, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर दिया है कि कोलेरू झील किन दो नदी बेसिन के मध्य स्थित है। यहाँ देखो कोलेरू झील जो किया जो है यह कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो कि यह झील जो है मीठे पानी का झील है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1851 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ कोलंबिया पठार दिया गया है, कोलोराडो का पठार दिया गया तथा अगला दिया ग्रेट बेसिन पठार तथा उपयुक्त सभी, तो सभी जो है यह अमेरिका में स्थित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के या तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ दिया विनिर्माण दिया गया, लोक प्रशासन दिया गया, विद्युत आपूर्ति सेवाएं दिया, वानिकी दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा इसमें विद्युत प्रशासन हो जाएगा, सॉरी लोक प्रशासन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है। यह जो लागू जो होता है क्रिकेट में होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन एक गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। यह जो गुजरात के कच्छ में रण उत्सव जो मनाया जाता है यह नवंबर में शुरुआत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी मानक चौड़ाई जो होता है 25 मीटर का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 55 मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है हॉकी मैदान की लंबाई कितना होता है। तो हॉकी मैदान की लंबाई जो होता है 91.44 मीटर होता है। वही गेंद का वजन कितना होता है, गेंद का वजन जो होता है 155 से 163 ग्राम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, जो कि दिया गया कि एक तूफान में एक बगीचे से 30 पेड़ से, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षीण बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रक्षेपित होता है, जो कि सही है। तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, जो कि ये भी सही है। इसमें इसका कथन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो कथन जो तीसरा जो दिया गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है स्थान के साथ बदलता है, जो कि यह गलत दिया गया है। जो कि इसका भार स्थिर रहता है, जो कि यह गलत दिया गया है। जो कि इसमें जो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसमें पदार्थ की मात्रा है और यह स्थिर जो सर्वत्र स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन भार जो होता है उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, इस वजह से यह जो होता है बदलता रहता है। तो यह अपोजिट दे दिया गया, इस वजह से इसमें 1 और 2 सही है, बाकी 3 जो है गलत दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, इसके गुण धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ पहला दिया हुआ चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जो कि सही है। सही है। तथा अगला दिया बंधक वक्र जो कि बनाती है, जो कि सही है। तथा अगला दिया कभी भी एक दूसरे के प्रक्षेप नहीं करती है, जो कि ये भी सही है। तथा जहां क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। गलत वाला इसमें बताना था। अगला दे एक लेंस की क्षमता, जो कि उसका पावर जो है -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ जो हो जाएगा इसका अवतल जो हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
जो कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, तो यह जो होता है 100 बटा में यह जो होता है एफ होता है, जो कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो एफ इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए कि दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनिया में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है? यह जो ध्वनि का जो गुण जो कहा जाता है उसे गुणता है, क्वालिटी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? यह जो पदभार जो ग्रहण जो किया गया वो सुश्री टी.एल. कल्याणी के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है अलास्का अमेरिका में किया जा रहा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित जो किया गया वो केरल के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित होता है? या प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में जो उद्योग जो होता है वह निष्कर्षण उद्योग शामिल होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन के शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो पहले दे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि होता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत मानवाधिकार के उल्लंघन उल्लंघन के शिकायतों के जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में जो गंगा का उल्लेख जो है मात्र एक बार किया गया है। वही यमुना नदी का कितना बार किया गया? तो यमुना नदी का 3 बार किया गया है। और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो वह सरस्वती नदी थी। जो कि इस जो सर्वाधिक अगर क्वेश्चन पूछ देगा महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वह जो था सिंधु नदी थी। तो ये चारों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा, चारों जो है बिहार दुर्ग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर दिया गया है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो था वो सर्वत्र हितैषी था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वह बिहार बंधु था। ये भी याद रखिएगा, जो कि यहाँ प्रकाशित प्रथम हिंदी सैनिक पत्र जो था यह कौन सा था? तो यह जो था आपको हो जाएगा सर्वत्र हितैषी। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो यह जो था बिहार बंधु था। ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित भारत का पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो देख लेते हैं भारत का पर्वत श्रेणी। तो पहला जो दिया है गारो पहाड़ी जो कि है। अगला जो दिया है जो कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित यहाँ दिया है इसमें पूर्व से पश्चिम सही क्रम बताना है। तो ये गारो दिया गया, नंदा देवी दिया गया, कामेत दिया गया और केटू दिया गया है। इसका सही क्रम जो हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम बताना है। तो गारो पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद जो जगह नंदा देवी हो जाएगा, उसका बाद कामेत हो जाएगा, उसके बाद केटू हो जाएगा। जो कि सही क्रम में दिया इसका क्रम जो हो जाएगा 3 नंबर में सही दिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कि गारो पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह जो है मेघालय में स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक लोकसभा में एंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को क्या स्थिति है? तो इसमें जो हो जाएगा इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। 104 संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव जो होता है यह सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ देगा वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसकी चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया कि राजनीतिक दल दिया और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। फिर अगला दे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना 1925 में किया गया था। तथा बहुजन समाज पार्टी जो कि इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि इसकी स्थापना जो है 1998 में किया गया था। तो इसका सही मिलान क्या हो जाता है? सही मिलान जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो 1 3 4 2 जो कि 1 3 4 2 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 1 3 4 2 जो है
यह बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। इसमें बिहार में स्थित है जो वो बताना है। तो देखते हैं जो इसमें कौन सा दिया है। तो पहले देखो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार के या पश्चिमी चंपारण में स्थित है। फिर अगला देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में नहीं है। तथा अगले देखो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गजनेर जो है यह भी बिहार में नहीं स्थित है। फिर अगला जो दिया है जो कि यह कहाँ पे है, तो यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। फिर यहाँ पे भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, जो कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है यह बिहार के मुंगेर जिला में है, तो यह मुंगेर में है। यह 1 और 4 जो है बिहार में स्थित है, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो 1 और 4 किस में दिया गया है, तो यह बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होता है। इसकी अक्षांश रेखा जो हो जाएगा 179, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया इसका सॉल्यूशन आपको मैथ जो क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है किसी प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती है। यह जो नहीं जो होती है ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई दो क्रमागत सम संख्या, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला 94 नंबर दिया है एक बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवयवी अपघटक, जो कि इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस बनाती है, किस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो जलने की ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह जो हो जाएगा वो रासायनिक ऊर्जा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि टापक सिंचाई जो प्राणी में पानी को कम दाब और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे की जड़ों को पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को कम करता है। यह जो करता है निम्न प्रवाह दर पर असंपीड़नता से, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है, खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बाड़ एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा कम रखने के मुख्य भौतिक कारण क्या होता है। तो इसका भौतिक कारण होता है ऐसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, न कि घातक। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शहरों में ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफेद रंग की जो चमक दिखाई देती है जिसे आकाशीय चमक कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषक का रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक घटना के कारण होती है। तो यह जो घटना जो होता है वायुमंडलीय धूल और एयरोसेल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन चंद्रयान-5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है। यह जो 5 जो है यह इसका समझौता भारत और जापान के बीच में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं की जागरूकता करने के उद्देश्य से किस शुभांकर चुना गया है। इसका शुभांकर जो रखा गया है वह चिरैया रखा गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटों की चुनाव होने वाला है, तो यह जो है 243 सीटों का। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है। यह जो किया गया है नोएडा में किया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।